जो भी कोई इंसान सड़क पर गिरा पड़ा है, चोट खा के लहूलुहान हो रहा है, वो किसी का तो बेटा है। जो तेरा बेटा है तो वो किसी का तो बेटा है। जो तेरे दिल में दर्द उठता है तो किसी बाप के दिल में भी तो दर्द उठ रहा होगा। पर आज हमको इतनी जल्दी है, स्वार्थ में हम इतने डूबे पड़े हैं कि हमें किसी से कोई वास्ता नहीं, किसी से कोई लेन देन नहीं। संत एकनाथ महाराज की एक बड़ी सुंदर कथा मेरे को स्मरण में आ रही है। एक समय में आप गंगोत्री से जल भर के गागर में कंधे पर उठा करके लाते हैं कि शिव के तीर्थ में जाकर के वो जल चढ़ावेंगे। कहाँ गंगोत्री, कहाँ? पैदल, कोई बस कार नहीं होती थी, प्लेन नहीं होते थे। कोई तीर्थ यात्रा को जाते थे ना, सिर्फ 50 साल पहले तलक हाथ जोड़ जाते थे, पता नहीं जिंदा वापिस आएंगे या नहीं आएंगे। ऐसे समय में इतने दूर जाना बड़ा जोखिम का कार्य होता। खाई में गिर जाए, पहाड़ से गिर जाए, नदी में गिर जाए, कोई जानवर खा जाए, कोई धर्मशाला नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई फर्स्ट एड नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई डॉक्टर नहीं। चना गुड़ थोड़ा भोजन साथ में कच्चा रख लिया, जहाँ थोड़ी आग मिली पका के खा लिया, वहीं सो लिए। बड़ी कठिन थी तीर्थ यात्रा। ऐसे समय में एकनाथ महाराज ने वहाँ गंगा जली भरी अपनी, और इस संकल्प से वापस पैदल चलते हैं कि जा करके शिव का अभिषेक करेंगे। और ठीक लंबे यात्रा के बाद वो उस शिव मंदिर पर पहुँचते हैं। जैसे ही अंदर प्रविष्ट होते हैं तो रास्ते में एक गधा तड़प रहा था। किसी ने कहा प्यासा है, किसी ने कहा अस्वस्थ है, किसी ने कहा बीमार है। एकनाथ महाराज तुरंत गंगा जली का मुंह खोला और वह गंगा जल इस गधे के मुंह में डालना शुरू कर दिया। किसी ने कहा अरे पागल हो गए हो एकनाथ, शिव के लाए हुए इतने मुश्किल से जल को गधे क्यों दे रहे हो? एकनाथ महाराज कहते हैं इस समय मेरा शिव इसी गर्दभ में ही है, इस समय इसकी आवश्यकता ज्यादा बड़ी है, इसलिए मैं इसे जल देता हूं। जीवित रहा तो इसकी प्यास बुझाएगा ये गंगा जल, मर गया तो इसके मुख में आखिरी जल गंगा जल चला गया, तो मुझे रोको मत। सबने कहा मूढ़ हो गया, पागल हो गया, दिमाग फिर गया, कहने वालों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन एकनाथ महाराज के लिए उस गधे को जल देना ज्यादा कीमती था और उन्होंने वो जल दे दिया। जिस जल को महीनों उन्होंने अपने कंधे पर संभाल करके, उठा करके, कठिन यात्रा करके लाए हैं, चंद कदम पहले ही वो शिव के पिंड पर अभिषेक न करके उस गर्दभ को दे देते। हमारे संत महात्माओं के जीवन से ऐसे ऐसे प्रसंग हमें सामने से मिलते हैं जहां उनकी विशालता, उनकी करुणा, उनकी दया और उनकी हर जीव के प्रति प्रेम की भावना प्रदर्शित होती। सोच के देखिए, अगर आप कहीं होते उसकी जगह और ऐसी स्थिति होती, यहाँ तो तुम इंसानों को नहीं देखते, ये तो फिर गधा था और चुपचाप निकल जाते, अरे हमें क्या लेना देना, म्यूनिसिपैलिटी का वास्ता होगा, दूसरों का वास्ता होगा, हमने थोड़ी ठेका ले रखा है सबके लिए। स्वार्थवश हम इतने कठोर दिल के हो गए हैं कि हमें कुछ कष्ट नहीं होता, भले कोई मर जाए, भले हजारों सैकड़ों मर जाए। हमारे लिए अखबार में वो एक खबर होती है, एक न्यूज, व्हाट इज द ब्रेकिंग न्यूज, सो मेनी पीपल डाइड, वेरी बिग न्यूज। भूचाल आया, इतने लोग मर गए, खबर, बड़ी बड़ी तकड़ी खबर है वो। यहाँ तुम खबर का मजा चख रहे हो और इतने में फोन बज जाए कि जहां भूचाल आया वहां तुम्हारे घर के 2 लोग भी थे और वो भी गए,
छुट्टी हो गई, लापता हो गए, मालूम नहीं जिंदा है कि नहीं है, फिर तुम्हारे लिए ये अखबार की खबर होगी क्या? फिर ये तुम्हारे लिए व्यक्तिगत दुर्घटना हो जाती। हम इतने संकुचित मन के लोग हो गए हैं कि हमारा जी किसी अनजान के लिए कभी तड़पता नहीं, किसी के लिए प्रेम का भाव नहीं आता, और ऐसे कठोर मन के साथ जानो धर्म की यात्रा नहीं हो सकती। हमारे मन में विचार अधिकतर उन्हीं लोगों के आते हैं जिनके साथ हमारा कुछ मन का संबंध जुड़ा हुआ होता है। संतों का एक दृष्टिकोण है। संत कहते हैं या तो तुम किसी के साथ मन का संबंध न जोड़ो तो तुम्हारे मन में किसी के प्रति बुरा या अच्छा फिर विचार कैसे आएगा, बच गया तुम्हारा मन। और या आप एक काम करो कि आप अपने मन को समस्त जीवों के साथ जोड़ दो, और समस्त जीव अपने अपने प्रारब्ध और कर्म अनुसार अपने जीवन को भोग रहे हैं, ऐसा सोचकर, जिसको कबीर जी कहते हैं ना, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहूं सो दोस्ती, ना काहूं सो बैर। हम किसी के साथ ना दोस्ती करें, ना हम किसी के साथ वैर करें, क्योंकि दोस्तों को मन में रखेंगे तो उनके सुख दुख के बारे में सोचते रहेंगे, और दुश्मनों को याद करेंगे तो दुश्मनों का अच्छा भला विचार हमारे मन में चलता रहेगा। तो मेरे मन में एक उथल पुथल हमेशा बनी रहेगी। द डिस्टर्बेंस वुड बी क्रिएटेड इन माई माइंड बिकॉज ऑफ पीपल, गुड पीपल, बैड पीपल। तो एक तरीका तो ये जो कबीर जी ने अपनाया, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर, और मांगो सबकी खैर। कई होते हैं वो कहते हैं जी हम तो ना किसी से दोस्ती रखें ना किसी से बैर, लेकिन हम सबकी खैर भी नहीं मांगते हैं। हम खैर नहीं मांगते। अच्छा तो क्या मांगते हो? मरें सब, जिससे हमारा वास्ता नहीं वो मरें सब, हम नहीं खैर मांगते किसी की। तो ये एक निकृष्ट नकारात्मक मन की स्थिति है। जहां जहां मन जिस जिस के साथ जुड़ेगा उसके विषय में कुछ कुछ विचार, सुख का, दुख का, चिंता का, रोग का, फिक्र का, उसका आ ही जाएगा। क्या करोगे तुम? अब आमतौर पर आदमी जो है वो शरीरों से बंधा है, संबंधों से जकड़ा है, इसलिए उसके परे उसकी सोच जाती ही नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा सा आप साधनामयी चित्त करें, चिंतन करें, और यह जानें कि हमें अपने मन को निर्विचार करना चाहिए, कि अपने मन में विचारों की भीड़ लगा के रखनी चाहिए सारा समय। और अजब बात यह है कि मन चुप होना चाहिए, ये ख्याल भी समझ में नहीं आता है लोगों के। बोले वो क्यों? ना हम चुप क्यों करें? हम क्यों ना सोचे किसी के बारे में? अरे जरूर सोचिए, पर ये जानिए, जैसे इस समय अगर आप देखें तो बल्ब जल रहा है, ट्यूब जल रही है, फैन चल रहा है, तो बल्ब में जितने वोल्टेज का एलिमेंट लगा होगा उतने मात्रा में बिजली का यूनिट उसमें खर्च हो रहा है। 40 वाट का है, 60 वाट का है, कैसा है, उतनी बिजली, 100 वाट का होगा, 500 वाट का होगा, उतनी ज़्यादा बिजली खर्च होगी।
इसी तरह जब हम अपने मन में कोई भी विचार लाते हैं तो उस विचार के वजह से हमारी ऊर्जा का नाश होता है उतनी ही तुलना में। यूं समझिए कि अगर हमारे मन में विचार एक आया तो उसने किंचित मात्र कुछ मेरी ऊर्जा को क्षीण किया। लेट मी पुट इट लाइक दिस। कभी आपने ट्रेन में लंबा सफर किया हो, 20 घंटे, 18 घंटे, 36 घंटे का। ट्रेन में आप सिर्फ बैठे हो, कुछ कर नहीं रहे हो, कोई काम नहीं, सिर्फ अपनी सीट पे बैठे हो। अब आंखों से देख रहे हो, कानों से शब्द सुन रहे हो, थोड़ा थोड़ा शरीर जो है वो ट्रेन के हिलने से, चलने से, ट्रेन में शरीर हमारा हिलता रहता। पर क्या ऐसे में भी शरीर थक नहीं जाता है? घर में आप शायद बहुत ज़्यादा काम करते तो भागते हैं, कपड़े धोए, इधर गए उधर गए, सब्जी बनाई, सफाई किया, ऑफिस गए, ऑफिस में काम किया, फाइलें उठाई, एक कमरे से दूसरे कमरे गए, 3 माला 4 माला चढ़ना उतरना पड़ा, लिफ्ट नहीं चल रही थी। सो मच वर्क, इतना सारा काम करके तुम थको तो समझ लगती, पर ट्रेन में तो बैठे हो सिर्फ, फिर क्यों थक गए? बैठने से तो नहीं थकना चाहिए। फिजिकली यू आर इनएक्टिव, अक्रिय हो तुम शरीर की दृष्टि से, लेकिन फिर भी थकान है। किस बात की? तुम्हारी इंद्रियां काम कर रही है। तो आंख ने जो देखा, मन उसके बारे में एक कमेंट्री करता है। मुझे याद आ रहा है, एक बार मैं ट्रेन में सफ़र कर रही थी, छोटा सा सफ़र था, कोई 5-1 घंटे का। सुबह सुबह की ट्रेन थी, 5:30 की। 11 बजे हम अपने डेस्टिनेशन अम्बाला में पहुंच जाते। वो नीचे की बर्थ में हम बैठे थे, सामने की ऊपर वाली बर्थ में एक आदमी आया, उसने कंबल खोला, कंबल ओढ़ करके तो सो गया। थका होगा, रात सोया नहीं होगा, या ऐसे ही आलसी होगा, व्हाटएवर। अब उसके खराटे इतने जोर जोर बज रहे थे कि ट्रेन की आवाज़ के बावजूद उसके खराटे, मतलब कुछ देर तो हंसी आ रही, फिर लगा कोई नहीं, बेचारा थका है। तो मेरे साथ 2 शिष्य थे, एक थोड़ा शरारती, एक थोड़ा शरीफ। तो जो शरारती वाला था उसको जाने क्या सूझी, वो हाथ ऐसे ऊपर करे, उसका कंबल खींच देवे नीचे, उसे ठंड लगे, वो फिर ऊपर कंबल खींच ले और वो फिर कंबल नीचे खींच दे। अब उसके खराटे बंद करने का तरीका सोच रहे थे, जाग जाएगा तो खराटे नहीं मारेगा। एक पॉइंट ऐसा आया कि उनने बहुत जोर से कंबल खींच दिया, अब वो भी नींद से उठ गया और कंबल नीचे गिर गया था, तो उसका कंबल उठा के उसको देते, भाई साहब आपका कंबल नीचे गिर गया। भाई साहब भी ढीठ थे, नींद के पक्के थे, उन्होंने फिर कंबल ओढ़ा, फिर सो गए। जाना उनको भी अम्बाला ही था, ये भी मालूम हुआ। तो अम्बाला से कोई 20 मिनट पहले उन्होंने कहा कि अब ना चुपचाप ही निकल लेंगे। उसने कहा था मुझे उठाना, सारा रास्ता खराटे इसके सुनाए, हम इसको बताएंगे नहीं कि अम्बाला आ गया। तो ये अच्छी बात नहीं बोलो उसके कि अम्बाला, सोए को उठा के बोलो अम्बाला आ गया। तो जरा सा हिलाया, जरा सा, जिससे वो उठे नहीं, और धीरे से बुदबुदाया, अम्बाला आ गया। एक कह के निकल कि गुरुजी ने बोला है तो काम तो कर दिया, पर कितना किया जिससे वो काम भी हो गया और आगे उसको जगाया भी नहीं। अब आदमी सो रहा है। पर आपने अनुभव किया कभी ट्रेन में तुम सो के सफर बिता लो तो भी शरीर थका हुआ है? क्यों? नींद में अनकॉन्शियस हैं, पर शरीर का जो हिलना हो रहा है ट्रेन में, वो हिलना आपका अवचेतन मन उसको रजिस्टर कर रहा है। कोई चाय बेचने वाला निकला, कोई दूसरा पैसेंजर निकला, किसी ने सामान रखा, कोई 2 सवारी लड़ी, उनका शोर तुम्हें सुन रहा है। सो भी रहे हो तुम कंबल ओढ़ के, लेकिन सब सुन रहा है। इंद्रियां इंटरएक्टिव ना सही, लेकिन पैसिवली एक्टिव तो हैं ही, हिल तो रहा है शरीर। तो जब पहुंचते हैं अपने जगह पर 12 घंटे 18 घंटे का सफर करके, तो थकान के साथ तुम निकलते हो बाहर। कभी प्लेन में सफ़र करें तो, जैसे आप न्यूयॉर्क जाते हैं
तो लगभग नॉन स्टॉप फ्लाइट 14 घंटे ले लेती। 14 घंटे आप अपनी सीट पर बैठे, हिले नहीं, डुले नहीं, और उतना ज़्यादा हिलता भी नहीं जहाज जितना ट्रेन हिलती। लेकिन फिर भी जब आप लैंड करते हो न्यूयॉर्क में तो शरीर में थकान है। किस बात की थकान? शरीर भले बैठा हुआ है पर मन तो सोच चालू, क्या बोले, चालू आहे, विचार चल रहे हैं मन में, चले जा रहे, भूतकाल के, भविष्य के, ये हुआ वो हुआ, पास कोई पैसेंजर बैठा है उसके बारे में, एयर होस्टेस के बारे में, जरा सा जहाज हिल गया तो जय हनुमान कहीं मरा ही न जाए, वो जो दिल को धड़का लगा। चुपचाप बैठे हैं पर मन में विचार चल रहे। मात्र उन विचारों के चलने से शरीर में थकान आ जाती। ये अनुभूति थोड़ा नहीं तो ज़्यादा सबने कभी न कभी की है। खाली बैठने पर भी थकान कहाँ से आई? वो तुम्हारे मन के निरंतर विचार करते रहने से आई। हर विचार के साथ तुम्हारी ऊर्जा का एक क्षय होता है। यू वेस्ट योर एनर्जी इवन इन थिंकिंग। जब ये नॉन स्टॉप थिंकिंग चलती रहे और किसी की रुके नहीं, तो यहीं से फिर इस व्यक्ति के अंदर एक मानसिक बीमारी उत्पन्न हो जाती है जिसे हम कहते हैं स्ट्रेस। जिसे स्ट्रेस ना कहना आता हो, कई बार अंग्रेजी का शब्द है, जरूरी नहीं अंग्रेजी सबको आवे और कोई आवश्यक भी नहीं, पर जब ना आती हो तो फिर बोलना भी नहीं चाहिए। एक आई माता जी मेरे को कहती थी स्ट्रेस हो गया। मैं क्या हो गया? कहती कुछ तो हुआ है, मतलब आपको पता ही है ना, वो स्ट्रेस हो गया मेरे को। मैं कोई ना तेरे स्ट्रेस का इलाज करते हैं। स्कूल के बच्चे पढ़ते हैं, ट्यूशन करते हैं, फिर भी तनाव क्यों? वो निरंतर सोच रहे कि एग्ज़ाम अच्छा हो जाए, टर्मिनल अच्छा हो जाए, फाइनल अच्छा हो जाए, हाँ मार्क्स अच्छे आ जाएं। compete कर रहे हैं आपस में, दोस्तों में कंपटीशन लगा होता है, किसके ज़्यादा अच्छे आएंगे। मन सोच रहा है, थक जाते हैं, तनाव आता है। दुकानदार है, दुकान में बैठे में सोच रहा है, माल है बिका नहीं, आया नहीं, ग्राहक कम हो गए तो भी रोते हैं, ग्राहक ज़्यादा आ जाए ना तो भी बड़ा चीखते हैं, तो भी कि काम बहुत ज़्यादा हो गए। और स्त्रियां, बच्चे तो पढ़ाई के बारे में सोचें, पुरुष जो है वो बिजनेस या नौकरी के विषय में सोचे, और जो स्त्री है वो बच्चों के बारे में भी सोचे, पतिदेव के बारे में भी सोचे और अपने बारे में भी सोचे। तनाव कितना आया? 3 गुने। इस मानसिक सोच की वजह से शरीर अस्वस्थ होने लग जाते हैं, और यही कारण है कि ब्लड प्रेशर की बीमारी आजकल इतनी कॉमन हो गई जैसे सर्दी जुकाम। अब फिर याद आ रहा है मुझे, एक महिला आई, वो कहती जी ब्लूड काट गया मेरे समझ नहीं लगी मैं क्या। पंजाबी माता थी, बोले ब्लूड कट गया मैंने कमती हो गया, वे समझी ब्लड प्रेशर कम हो गया। आजकल बहुत सारे केसेस में सुनने में आ रहे हैं कि सडन ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है और वापस नॉर्मल ही नहीं होता, एंड विद इन अ डे और 2 बंदे की पैकअप हो जाती, छुट्टी हो जाती। वेरी कॉमनली इट इज हैपनिंग। अब ये क्यों इतना ब्लड प्रेशर हो जाता है, इतना कम क्यों हो जाता है? और इसी के विपरीत कईयों का इतना तेज हो जाता है। जिन्हें गुस्सा अधिक आता है ना, उनको हाई ब्लड प्रेशर होगा, और जो चिंता अधिक करते हैं, ये पैटर्न मैंने देखा है, उनका लो ब्लड प्रेशर अधिक होगा। सबकी चिंता, माता जी के पास काम तो कोई है नहीं, चिंता कर लेती है बस बैठ बैठे। सुबह बच्चे स्कूल गए नहीं, लेट हो जाएंगे, स्कूल गए नहीं, लेट हो जाएंगे, स्कूल गए नहीं, लेट हो जाएंगे, शाम को आए नहीं, लेट हो गए, आए नहीं, लेट हो गए। नहीं खाया इसने, क्यों नहीं खाया? खाएगा नहीं तो बीमार हो जाएगा, खा ले, बच्चा आगे आगे, दादी पीछे पीछे। और फिर लाड से इतना खिला देती हैं कि आप जानते हैं कि जुवेनाइल डायबिटीज हिंदुस्तान में इस समय सबसे ज्यादा हो रहा।
बच्चों को शुगर की बीमारी, और उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है ये माताजी और दादी लोग का लाड प्यार। अच्छा भाई, खिलाना ही था तो घर का बना अच्छा खिलाते, खिलाने ही लगते हैं तो बाजार का बना हुआ खिला देते हैं, बाजार का तला हुआ खिला देते हैं। आयुर्वेद ये कहता है कि जिस तेल में एक बार आपने कुछ तल लिया, दोबारा उसी तेल में कोई भी चीज़ अगर आप तलते हैं तो उस तेल में एक ऐसा केमिकल उत्पन्न होगा जो शरीर के लिए जहर होता। एक बार तेल में तलाई हो जावे तो समझदार गृहिणी उस तेल को फिर किसी सूखी सब्जी को बनाने में, छौंक लगाने में इस्तेमाल कर ले, चलेगा। शरीर में मालिश करने के लिए इस्तेमाल कर ले, वो भी चलेगा। लेकिन तले हुए तेल में फिर 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जब तक के जल ना जाए ना, काला ना हो जाए, तब तक छोड़ती नहीं उसका पीछा। वो अपने आप को समझती मैं बड़ी किफ़ायत कर रही हूँ, बचत कर रही हूँ, पर ये नहीं पता कि तुम्हारी कड़ाही से ऐसा केमिकल उत्पन्न हो रहा है जो परिवार के लोगों का शरीर अस्वस्थ कर देगा। हमारे एक शिष्य हलवाई हैं, उन्होंने मुझे बताया, मैंने उनसे पूछा आप तेल को कैसे इस्तेमाल करते हो? कहते जी हम तेल जो है जैसे वनस्पति घी लिया तो सुबह कढ़ाई में चढ़ाया तो सुबह से लेकर शाम तक उसमें सब तलाई हो रही है और तल रहे हैं, सामान बेच रहे हैं। शाम को होते होते वो तेल हमारे लिए खराब हो चुका। अगर कल हम दोबारा उसमें बनाएंगे तो ये स्वाद भी खराब होगा और खाने वाले बीमार हो सकते हैं। उस तेल को हम बेच देते। मैं खरीदता कौन है? बोले वो जो रेडी लगाते हैं ना, टिक्की वाला, पाव भाजी वाला, बोले वो सब हमसे ले जाते हैं। अरे जरूरी नहीं कि सब ऐसे ही करते हो, उनके इलाके में ऐसा हो रहा था। कहीं कोई ठेली वाला बैठ के तो गुस्सा ही हो जाए कि हमको ऐसा बोलते हैं। अरे भाई जहां की बात है वहां ऐसा हो रहा था, इसलिए ऐसा कह रहे। काले हो चुके तेल में बना सामान तल तल के बाजार से लाया, बच्चों को खिलाया, लाड में, प्यार में। समझदारी की बात नहीं। तो स्त्रियां अक्सर रोगी इसलिए हो जाती हैं कि वो सोचती ज़्यादा है, बच्चों का, पति का। फिर सडनली उनको भैया याद आ जाता है, भैया ने फ़ोन नहीं किया, कभी माँ याद आ गई, कभी पिताजी याद आ गए, कभी बहन याद आ गई। बहाना चाहिए, ये नल खुलने को तैयार। समझ रहे हो? ये आंखों के 2 नल खोलने को तैयार। और जब तक 2-4 टसुए बहा न लें, आंसू की धारा निकाल न लें, इनको भी शांति नहीं आती। मुझे याद है मैं एक महिला को देखा, उसके परिवार के कुछ, मैं उनके घर में रुकी थी तो संबंधी आए कि गुरुजी को मिलेंगे। तो जब वो आए ना तो वो रोने लग गई खुशी के मारे। हाय इतने दिन बाद आए हो, हाय इतने दिन। अच्छा, फिर वो बैठे, घंटा 2 बैठे, फिर उनके जाने का समय हो गया, फिर उनके गले लग के रोने लगी। जा रहे हो, अब इतनी देर मत करना, जल्दी आ जाना। मैंने कहा आए तो रो रही है, जा रहे तो रो रही है। भैया तेरा दिमाग ठिकाने नहीं है क्या? आए तो खुशी में रो रही, जाए तो गमी में रो रही कि चले जा रहे इसलिए रो रही। जितने बार तुम रोते हो, तुम्हारे शरीर को, तुम्हारे मन को, तुम्हारा यह दुख रोगी कर देता है। तो मन में जितने अधिक विचार चलेंगे, हर विचार किसी एक भावना को, किसी एक इमोशन को जगा देता है। अब मित्र, पड़ोसी, रिश्तेदार, इनके बारे में तो तुम सोचते ही सोचते हो। आजकल मैंने देखा लोग टीवी के भी बड़े भक्त हो गए। टीवी सीरियल में जिसको देखा उसके बारे में भी सोचते। तुझे पता है उसका ऐसे हो गया, फिर वो पता नहीं क्या होगा, उस बेचारे का क्या होगा, उस बेचारी का क्या होगा, उस बुढ़ी माता का क्या होगा। माने पहले मुसीबत कम थी,
हर टीवी सीरियल के पहले या बाद में वो एक स्टैट्यूटरी वार्निंग देते हैं कि ये एक काल्पनिक कथा है, इसका जीवित अथवा मृत व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। वो तुम्हें समझा रहे हैं कि इसमें ज़्यादा मत उलझ जाना, लेकिन आप हो कि उसमें भी उलझ जाते हो। जितना सोचते हो तुम्हारा तनाव बढ़ता है, जितना रोते हो तुम्हारा तनाव बढ़ता है। तो जितना तनाव बढ़ा लोगे, इससे शरीर और मन दोनों रोगी होते हैं, और फिर रोगी शरीर के साथ साधना नहीं हो सकती है। एकनाथ महाराज के इस पंक्ति को समझाने के लिए इतना विस्तार मैंने दिया। देह शुद्ध करोनी, देह को शुद्ध करो, भजनी भजावे, अर्थात तुम्हारे मन में भजन स्मरण जो है वो किसका होना चाहिए। आप ईश्वर स्मरण करते हैं, शक्ति बढ़ती है। आप संसार का स्मरण करते हैं, शक्ति घटती है। आप भगवान का नाम स्मरण करते हो तो प्रसन्नता बढ़ती है। आप संसारियों को याद करते हो तो प्रसन्नता तो कपूर की तरह जल के हवा हो जाती। जिंदगी में अच्छे बुरे अनुभव सबके साथ होते, पर हमें इस बात का विचार करना चाहिए कि हम अपने मन में उन घटनाओं को पुनः 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 याद करके अपने चित्त को कलेशित मत करें। अधिक दोस्त अच्छे नहीं, अधिक दुश्मन अच्छे नहीं। इसलिए अपनी वाणी और अपने कर्मों का संयम ऐसा होना चाहिए कि हम, वो कहते हैं, ऐसे जी जाओ, ऐसे जी जाओ कि जैसे कीचड़ में कमल का फूल रह जाता है। कीचड़ में है, पर कीचड़ के गंदे जल को अपनी पंखुड़ी तक आने नहीं देता। कीचड़ की बदबू कमल के फूल में घुस ही नहीं सकती है, सबसे बदबूदार जगह में। लेकिन कमल में ना बदबू है, ना गंदा पानी है, बल्कि सबसे निर्मल अगर कोई फूल है तो वो कमल का फूल है। इसलिए ऋषियों ने, योगियों ने कमल के फूल को चिन्ह मान करके कि पवित्रता हमारे मन में ऐसी होनी चाहिए जैसे कमल के फूल में होती। संसार के कीचड़ में हम रहें। कीचड़ में इसलिए कह रही हूं क्योंकि अविद्या से उत्पन्न है ना, ये अज्ञान से उत्पन्न है ये। तो इस संसार के कीचड़ में रहें। देह भी संसार ही है, तुम्हारा मन भी संसार ही है। इस कीचड़ में रह करके भी तुम ऐसी प्रज्ञा जगाओ कि तुम्हारी प्रज्ञा शुद्ध रहे, निर्लिप्त रहे, निर्वासनिक रहे, मन निर्विचार रहे, मन शांत रहे।